नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन है वो भी अलाउ कर लेना, जिससे साथियों हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हम लेकर के आए हैं। इस कहानी का साथियों आप टाइटल देखकर ही जान गए होंगे कि आखिर यह कहानी हमारी किस टाइटल पर बनी हुई है। जी हाँ साथियों, आज की इस कहानी का टाइटल है कि एक सेठ ने क्यों कर ली थी अपनी ही सगी बेटी से शादी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि आखिर एक सेठ ने क्यों कर ली थी अपनी ही सगी बेटी के साथ शादी। आइए साथियों आखिर यही जान लेते हैं कि एक सेठ की क्या मजबूरी होगी और एक सेठ ने किस तरह अपनी सगी बेटी से ही कर ली थी शादी। जी हाँ साथियों, क्या था वह कारण जिसके कारण साथियों उस सेठ ने अपनी ही बेटी से किया था विवाह। क्योंकि साथियों क्या थी उसकी मजबूरी जिसके कारण उस सेठ ने अपनी ही बेटी से कर ली थी शादी। आइए साथियों देर न करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। क्योंकि साथियों आज के कलयुग में आपको यह तो पता होगा कि आपको कहीं ना कहीं यही सुनने को मिलता है कि कहीं एक भाई ने अपने सगी बहन से ही कर लिया विवाह। यह दोस्तों अपनी काम वासना बुझाने के लिए अपने पिता ने सगी बेटी के साथ किया समागम। क्योंकि साथियों आपने यह तो सुना होगा कि आखिर एक पिता ने अपनी सगी बेटी से ही अपनी हवस बुझा ली। क्योंकि साथियों पुरुष अपने संस्कार की संस्कृति भुलाकर, क्योंकि साथियों वह पछतावा की ओर चला जा रहा है। क्योंकि साथियों यह सब रिश्ते नाते पशुओं में नहीं होते हैं। क्योंकि साथियों आज मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके लिए साथियों बताया गया है। क्योंकि साथियों आखिर एक सेठ ने क्यों किया था अपनी ही बेटी के साथ में विवाह। क्योंकि साथियों आपने यह तो सुना होगा कि पहले के सेठ और राजा हुआ करते थे, उनकी अनेक पत्नियां हुआ करती थीं। ऐसे ही साथियों किसी नगर में एक सेठ रहा करता था और साथियों उसका विवाह भी हो चुका था। ऐसे ही साथियों एक दिन वह टहलते टहलते किसी घने जंगल से गुजर रहा था। तभी साथियों उसी जंगल से एक नदी जा रही थी। वह उस नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। तभी वह सेठ साथियों क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत उसी नदी के किनारे पर बैठी हुई है। तभी साथियों वह उस किनारे पर बैठी हुई थी। तभी वह सेठ कहने लगता है कि जरूर यह डोकरी जो है वह अपने घर से लड़ाई करके इस नदी में डूबने के लिए आई है। इसी तरह साथियों उस सेठ ने और कदम आगे को बढ़ाया और उस बूढ़ी डोकरी के पास में पहुंच जाता है। तभी उससे कहने लगा कि हे बूढ़ी माँ, आप इस समंदर के पास बैठ कर के क्या कर रही हो। तभी साथियों वह कहने लगी कि हे सेठ, तुम्हें यह समुद्र दिखाई देता है, यह तो एक नदी है। मैं इसमें कोई डूबने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहीं पर रहा करती हूँ। मेरा इसी जंगल में वास है। मैं प्रतिदिन यहीं पर बैठ कर के स्त्री और पुरुष के जोड़े बनाया करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम वह माता है। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उस वह माता से कहने लगता है, हे माता जी, मुझे एक बात बताने की कोशिश करें कि आखिर मेरा विवाह किससे होगा। तभी साथियों वह माता जो थी वह अपनी दृष्टि से देख लेती हैं कि इस मूर्खता तो विवाह हो चुका है, लेकिन यह फिर क्यों कह रहा है। तभी साथियों वह क्रोधित हो उठती हैं और वह उस सेठ से कहने लगती हैं, हे सेठ, तूने मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की है, इसलिए मैंने तेरा विवाह तेरी ही सगी पुत्री के साथ में लिख दिया है। क्योंकि तेरे घर पर तेरी पत्नी है, फिर भी तू मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है। अब तू वापस लौट जा, ऐसा तो होना सत्य ही है। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उस वह माता की बात सुन करके उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है और वह चकनाचूर हो जाता है। अब तो साथियों वह सेठ जो था वह अपना सर पकड़ करके एक पेड़ में मारने लगा और बार बार वह उस वह माता के चरणों में गिर पड़ता था और उन्हीं के हाथ पैर जोड़ा करता था कि आखिर वह मेरे साथ में ऐसा अनर्थ ना करें, इतना बड़ा पाप मेरे सर पर ना चढ़ाएं। तभी साथियों वह माता कहने लगी कि हे सेठ महाराज, मेरी वाणी कभी भी असफल नहीं होती है। तभी साथियों वह सेठ जो था वह यह बात सुन करके वह अपने द्वार पर वापस लौट आता है। वह बहुत ही उदास रहने लगा। दिन प्रतिदिन साथियों उसको चिंता सताने लगती है।
तभी साथियों यह सब देख कर के उसकी सेठानी कहने लगती है कि हे पियाजी, अब तुम बहुत ही उदास रहने लगे हो, क्या बात हो गई है। तभी साथियों वह सेठ जो था उसने वह माता की कोई भी बात नहीं बताई और आखिर उल्टी अपनी सेठानी से कहने लगा कि ये सेठानी, तुम ध्यान से सुनना, अगर इस घर में कोई भी कन्या की उत्पत्ति हुई, यदि तुम्हारे गर्भ से कोई कन्या उत्पन्न हुई तो मैं तुम्हारी मृत्यु तुरंत ही कर दूंगा। तभी साथियों वह सेठानी कहने लगी कि हे पियाजी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि पुत्र देना या पुत्री देना यह हम तुम्हारे हाथ में नहीं होती है, ये तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे घर में एक पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अब तो साथियों उस सेठ की बात सुनकर के वह सेठानी डर कर रहने लगी। तभी साथियों इसी चिंता में वह सेठ जो था वह उस सेठानी के पास नहीं जाया करता था, वह इधर उधर रहा करता था, क्योंकि वह इसी बात से डरता था कहीं बेटी ही ना हो जाए। अब तो साथियों वह सेठ जो था वह अपनी सेठानी से बहुत ही दूरी बना लेता है। अब तो साथियों वह सेठ इतनी दूरी बना लेता है उस सेठानी से कि दिन रात उसके पास ही नहीं आया करता था। तभी साथियों एक समय की बात है, उसी नगर में एक साधु भिक्षा मांगने आते हैं और वह साधु घर घर भिक्षा मांग रहे थे। तभी उस सेठ के घर की बारी आ जाती है और साथियों उस सेठ के घर पर अलग जगह देते हैं और वह भिक्षा मांगने लगते हैं। तभी साथियों वह उस सेठानी से कहते हैं, हे बेटी, मेरे लिए बहुत तेज प्यास लग रही है, क्योंकि साथियों विधाता के लिखा हुआ कोई भी नहीं मिट सकता है। तभी साथियों वह सेठानी जो थी उस संत के लिए पानी लेकर के आती हैं और दान में भिक्षा दे देती हैं। तभी साथियों इस तरह से वह खुश होकर के उस संत जी ने उस सेठानी के लिए एक वरदान दिया और कहा कि जाओ बेटी, 1 साल के अंदर तुम्हारे गर्भ धारण होगा, चाहे पुत्र या पुत्री हो, जरूर होगा। मैं अगले साल को जरूर आऊँगा और अगले साल तक तुम्हारे घर पर या पुत्र या पुत्री खेलती होगी। वह इतना वरदान देकर के, इतना कह कर के साथियों वहाँ से चले जाते हैं। अब इस तरह साथियों वह सेठानी चिंतित रहने लगी कि आखिर यह क्या कह दिया एक महात्मा जी ने। तभी साथियों वह सेठ जो था, एक दिन की बात है, वह दूर रहा करता था। तभी अचानक से उस सेठानी की तबीयत खराब हो जाती है और वह उसी के पास रहने लगा, क्योंकि साथियों उसे डर था कि कहीं मैं इस सेठानी को खो ना दूं इसी दूरी के चक्कर में। तभी साथियों वह एक दिन आखिर मिल ही जाते हैं और वह गर्भ धारण कर लेती हैं। तभी साथियों जब गर्भ धारण का समय आ जाता है और वह साथियों जब जन्म देती हैं तो एक आखिर पुत्री को ही जन्म देती हैं, क्योंकि साथियों विधाता के लिखा हुआ नहीं मिटता है। तभी वह सेठानी सोचने लगी, यदि इस कन्या का पता उस सेठ को लग गया तो वह हमें मार डालेगा या वह स्वयं आत्महत्या कर लेंगे। तभी वह सेठानी कहने लगी, इन दोनों में से मैं किसी की भी मृत्यु नहीं देख सकती हूँ। तभी साथियों वह सेठानी कहने लगी, इन दोनों में से मैं किसी की भी मृत्यु नहीं देख सकती हूँ। तभी साथियों उस सेठानी के मन में एक विचार उठने लगता है। अब वह कहने लगती है, क्यों ना मैं इसके लिए सेठ से मना कर दूँ। तभी वह उसके मन में विचार आता है कि इस बेटी के लिए मैं किसी जंगल में छोड़ आती हूँ और वह ऐसा ही करती है और सेठ से कह दूंगी कि मेरा गर्भ पात्र हो गया। तभी साथियों वह किसी घने जंगल में उस बेटी को छोड़ आती है। तभी साथियों वह उस सेठ से कह देती है कि मेरा गर्भ नष्ट हो गया है। और साथियों इस तरह की बात सुनकर के वह सेठ बहुत ही खुश होने लगता है और वह कहने लगता है कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। वह यही सोच रहा था। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, यदि इस गर्भ से कोई कन्या पैदा होती तो हो सकता मैं तुम्हें या उसे मार सकता था। तभी साथियों वह एक जंगल में छोड़ आती हैं। उसी जंगल में साथियों एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता है। तभी साथियों उस लकड़हारे को वह पुत्री मिल जाती है और वह उस पुत्री को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि साथियों वह पुत्री बहुत ही खूबसूरत थी। और साथियों उसकी एक बात और थी, उस लकड़हारे के घर पर कोई भी संतान नहीं थी, वह संतानहीन था। तभी साथियों वह अब उस कन्या के लिए वह अपनी पत्नी को ले जाकर के दे देता है और बड़े ही आनंद के साथ उसे लाड प्यार करने लगता है। उसका पालन पोषण वही लकड़हारा किया करता था। तभी साथियों वह कन्या जो थी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वह लकड़हारा जो था वह बहुत ही खुशी के साथ में रहने लगता है। वह उस सेठ की बेटी को अपनी ही बेटी समझने लगता है। तभी साथियों वह बेटी जो थी वह एक विवाह के योग में पहुंच जाती है
और विवाह के योग्य हो जाती है। और साथियों वह सुंदर तो बहुत थी, क्योंकि साथियों एक सेठ की ही तो बेटी थी। तभी साथियों वह अपने पिता को इस तरह अकेला देख करके जंगल में उसे इस बात का डर होने लगा, कहीं मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कुछ हाथ मैं भी बिताऊं। इसलिए साथियों वह अपने पिता के साथ में लकड़ी लेने रोज जाया करती थी। एक समय की बात है साथियों, वह लकड़हारा जो था वह कहीं पर गया हुआ था। तभी साथियों वह राजकुमारी जो थी वह उसी जंगल में पहुंच जाती है और लकड़ी काटने लगती है। उधर साथियों उसका लकड़हारा पिता तो उसके साथ नहीं गया, उधर से वह सेठ जो था वह उसी जंगल से गुजर रहा था। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उसको इस तरह देख करके, इतनी खूबसूरत युवती राजकुमारी को देख करके वह आश्चर्यचकित में पड़ जाता है, वह उसे देखता ही रह जाता है। तभी साथियों वह उसकी निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थी और वह आखिर यही सोचने लगता है कि आखिर एक लकड़हारे की बेटी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, ना जाने परमात्मा ने इसे इतना सुंदर रूप कहाँ से दे दिया है। यदि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तभी साथियों वह सेठ जो था वह अपनी पुत्री को ही देखकर उसकी आंखें उस पर मोहित हो गई थीं। लेकिन साथियों वह उस बेमाता के श्राप को भूल चुका था। लेकिन आखिर एक बात और भी है साथियों, उसे ये थोड़ी ही पता था कि आखिर एक मेरी सेठानी ने एक राजकुमारी को ही जन्म दिया है। क्योंकि साथियों ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वह अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। नंबर 1 पर साथियों जो शराबी होता है, नंबर 2 पर पागल आता है साथियों, नंबर 3 क्रोधी, नंबर 4 जल्दबाज, नंबर 5 भयभीत। क्योंकि साथियों यह 5 लोग धर्म अधर्म का कोई भी ख्याल नहीं करते हैं। क्योंकि साथियों वह सेठ जो था वह उस लकड़हारे की राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। एक दिन साथियों उस लकड़हारे से बात करके उस राजकुमारी का हाथ मांग लिया। तभी साथियों उस लकड़हारे ने विचार किया कि आखिर मुझे अपनी पुत्री का विवाह तो करना ही है, और यदि हमारी कन्या का विवाह इस सेठ से हो जाए तो हमारी राजकुमारी के भाग्य ही खुल जाएंगे। तभी साथियों उस लकड़हारे ने अपनी राजकुमारी का विवाह बिना देर किए हुए उस सेठ से कर दिया। तभी साथियों वह सेठ जो था वह अपनी बेटी से विवाह करके वह अपने नगर को लौट रहा था। तभी साथियों उधर सेठ की पत्नी जो थी उसकी आंख फड़कने लगती है और वह बुरे सपने देखने लगती है। तभी साथियों अशगुन हो रहे थे, बहुत से काम बिगड़ रहे थे। इस तरह चिंतित होकर के वह शैतानी जो थी वह टहलने के लिए अपने एक बगीचे में निकल जाती है। तभी साथियों उसी बगीचे में देखती है कि एक तोता का जोड़ा रहा करता था। एक साथियों उसमें से मादा तोता था और एक नर तोता था। इसमें से तोता का जोड़ा उसमें रहा करता था। तभी साथियों वह शैतानी जो थी उसी बाग में पहुंच जाती है और वह आपस में बातें कर रहे थे। तभी साथियों वह तोता दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे मादा तोता, आज से हम इस बाग में नहीं बैठा करेंगे, क्योंकि यह एक सेठ का बाग है और इस सेठ के बाग में हमें एक अन्न का दाना भी नहीं खाना है, क्योंकि यह सेठ जो है वह आज बहुत ही बदल चुका है। ऐसे पापी सेठ के राज्य में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। तभी साथियों वह मादा पक्षी कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है इस सेठ ने जो हमें इसका यहाँ का कोई भी एक अन्न का दाना नहीं खाना है। तभी साथियों नर तोता कहने लगा कि ये प्यारी तुम ध्यान से सुनना, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि यह सेठ जो है, यह बाग का मालिक जो है, वह सेठ जो था वह उस बैमाता ने आज से 20 साल पहले एक श्राप दिया था कि वह अपनी ही सगी बेटी से विवाह करेगा, कि वह श्राप आज सत्य हो गया है और वह बैमाता का श्राप भूल चुका था। जब वह श्राप सुन चुका था तभी वह उस श्राप को सुनकर के अपनी शैतानी से कहने लगा कि जिस इस घर में यदि कोई कन्या का जन्म हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। उसके कुछ समय बाद एक शैतानी ने उसकी एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन वह उस सेठ के डर से उस कन्या के लिए एक जंगल में छोड़ आई थी और वह कन्या जो थी वह एक लकड़हारे को मिल गई थी और उस लकड़हारे ने उसका पालन पोषण किया और उसे बड़े ही लाड प्यार से पाल करके बड़ा किया, विवाह के योग्य हो गई। और आज यह सेठ जो है वह उसी कन्या को अपने घर लेकर के आ रहा है। वह कन्या जो है वह उसकी बेटी ही है
और वह उस लकड़हारे से उसने अपनी ही बेटी का हाथ मांग लिया है और उसी से विवाह कर लिया है। इसलिए हमें इस बाघ को छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक पापी हो चुका है अपनी सगी बेटी से विवाह करके। तभी साथियों वह सेठानी जो थी इधर उस पक्षियों की बात सुन करके उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि साथियों वह पक्षी जो थे बात कर रहे थे तो उसके पति सेठ की ही बात कर रहे थे। तभी साथियों वह सेठानी जो थी वह कहने लगी कि यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। तभी साथियों वह सेठानी जो थी वह वहीं पर अपनी आत्महत्या कर लेती है। तभी साथियों इधर वह सेठ जो था वह अपने घर पर आया तो उसे को पता चली कि वह आखिर अपनी सगी बेटी से विवाह कर चुका है। तभी साथियों वह सेठ जो था इस तरह की बात सुन करके उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, वह चकनाचूर हो जाता है, तार तार हो जाता है साथियों। इस कदर साथियों वह क्रोधित होकर के वह आत्महत्या कर लेता है अपनी, और वह सेठ भी गुजर जाता है और वह सेठानी भी गुजर जाती है साथियों। तभी साथियों वह माता तोता कहने लगी कि हे पिया जी, यह तो एक अनजाने में हुआ है। तभी वह कहने लगा कि हे माता तोता, मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ कि यदि यह सेठ जब कोई भी श्राप दे चुका था तो इसे दूसरा विवाह करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे पुरुष को तो मर जाना ही ठीक है, और ऐसे पुरुष को तो बहुत ज़्यादा बड़ा पाप लगता है। तो साथियों तभी वह पक्षी कहने लगता है कि ऐसे पुरुष को तो पशु का आहार दिया जाता है, क्योंकि पशु में ही कोई भी रिश्ता नाते नहीं होते हैं। तो साथियों यह कहानी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आप साथियों यह जान गए होंगे कि आखिर एक सेठ ने क्यों किया था अपनी सगी बेटी से विवाह। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की कहानी आपके लिए पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।